जय हिंद बच्चों। अपना क्लास 6 गणित की चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, अपनी संख्याओं की जानकारी, जिसमें अपने पीछे 1.2 जो अपनी एक्सरसाइज है 1.2 प्रश्नावली 1.2 उसके 4-5 क्वेश्चन थे, वो हमने हल कर लिए थे। अभी अपनी जो प्रश्नावली 1.2 है वो अपनी संक्रियाओं पे आधारित है। ये जो हमने जो सामान्य परिचय पढ़ा था ना, लंबाई के मात्रक, वजन की मात्रक जैसे लीटर और किलोग्राम, उसके ऊपर अपने कुछ क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किताब आप साथ में ले लीजिए और एक्सरसाइज निकालिए 1.2। और इस एक्सरसाइज से पहले हमने जो इसके एग्जाम्पल है 4 वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। यदि आपने इनसे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आपको पहले वो देखना चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, कोई पुस्तक प्रदर्शनी का मतलब क्या है? कोई बुक है, उसको देखने के लिए, उसको प्रदर्शित करने के लिए कोई सभा आयोजित की गई है या स्कूल के अंदर कोई प्रोग्राम रखा गया है। उसमें खिड़कियों पे पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और 4 दिन तक टिकट बेचे गए हैं। जिसमें पहले दिन कितने टिकट बेचे हैं? 1094। दूसरे दिन कितने टिकट बेचे हैं? 1812। 1812। तीसरे दिन कितने बेचे हैं? 2050। और चौथे दिन कितने बेचे हैं 2751। ये 4 दिनों तक कितने टिकट बेचे हैं? ये फर्स्ट दिन, ये सेकंड डे, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक, इन 4 दिनों में इतनी बेची गई है। तो अपने को बताना है कि टोटल कितनी टिकट बेची गई। तो कुल पूछा ना टोटल, और टोटल का मतलब कितना होता है? योग, यानी कि अपन को यहाँ पे कौन सी संक्रिया करनी है? योग संक्रिया करनी है। देखो, इसको हम एक्स रे भी लिख सकते हैं। 1094 प्लस अपन को करना है 1812 प्लस अपन को करना है 2050 और प्लस अपन को करना है 2751 इज इक्वल टू एन के बराबर इन सबको जोड़ना है। मैंने जोड़ने के लिए आपको क्या बताया था? कितने भी अंकों की संख्याओं को जोड़ो। इकाई का अंक इकाई के नीचे, दहाई का अंक दहाई के नीचे, सैकड़ा का अंक सैकड़ा के नीचे और हजार का अंक हजार के नीचे, 10,000 का है तो 10,000 के नीचे। यानी कि अंकों को एकदम अच्छे से जमाना है। तो देखो, जमाते हैं। पहली संख्या 1094, इसको लिखा। अब दूसरी संख्या का इकाई का अंक, फिर दहाई का अंक दहाई के नीचे, सैकड़ा का अंक सैकड़ा के नीचे और हजार का अंक हजार के नीचे। फिर इसमें देखो, इकाई का अंक 0 है, दहाई का अंक 5 है, सैकड़ा का अंक 0 है और हजार का अंक 2 है। फिर इसमें देखो, इकाई का 1, दहाई का 5, सैकड़ा का 7 और हजार का 2। अब इन सबको अपन को जोड़ना है। और जोड़ने के लिए कौन सी संक्रिया काम में लेते हैं? ये वाली, इसको बोलते हैं जोड़ संक्रिया। कौन सी संक्रिया? जोड़ संक्रिया। ठीक, तो इन सबको जोड़ते देखो, 4 और 2 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो कुछ नहीं, 6 ही बच जाएगा वापस, क्योंकि 0 कुछ होता ही नहीं है। तो 4 और 2 6, 6 में 0 जोड़ेंगे तो फिर 6, 6 और 1 7। हासिल अपन कब लेते हैं? जब 2 या 2 अंकों से अधिक संख्या आती है तब अपन हासिल लेते हैं। अभी तो ये 1 अंक की संख्या, तो इसमें हासिल नहीं लेनी है। फिर देखो, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। अब देखो 20 में कितने अंक आ गए? 2 अंक आ गए। तो इकाई का अंक यहाँ पे लिख देना है और ये हासिल, ये जो दहाई का अंक है ये क्या हो जाएगी? अपनी हासिल हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन ये 2 क्या हो गई? हासिल। तो 2 हासिल, ये 0 है तो 2 और 0 2 रह जाएगा। फिर 2 और 8 10, 10 और 0 फिर से 10, 10 और 7 17। अब 17 में देखो, इकाई का अंक ये है तो ये तो यहाँ आ जाएगा और ये दहाई का अंक ये क्या चला जाएगा? हासिल में चला जाएगा। तो ये चौथे अंक पर ये हासिल आ जाएगा। तो 1 हासिल, फिर एक ये 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। कोमा लगा देंगे। पहली कोमा 3 अंकों के बाद में लगती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो टोटल कितनी टिकटें बेची गई? 7,707 टिकटें बेची गई। ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। यानी कि अपन को क्या करना था? आपको पहचानना है कि हमें संक्रिया कौन सी करनी थी। यहाँ पे सीधा सीधा बना था कुल कितनी टिकट बेची गई। तो कुल का मतलब क्या होता है? टोटल। यानी कि अपन को यहाँ पे क्या करना है? जोड़ करना है। कोई कहता है ना, कोई हिसाब होता है कि टोटल लेके आ जाओ अभी
मैं मान लो अपन कोई खर्चा करते फिर कहते हैं बताओ भी टोटल कितना खर्चा हुआ, तो टोटल मतलब कुल। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखो दूसरा। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है, ठीक है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6,980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहते हैं, उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? भाई ये तो आप आसानी से कर दोगे। क्या करना है इसमें आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आप कर सकते हो वो आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क के लिए कुछ होमवर्क भी तो होना चाहिए ना। देखो कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, वो 6,980 रन बना चुका है, ठीक है। 6,980 रन बना चुका है और उसका सपना है कि वो कितना रन बनाए। वो ये चाहता है कि मैं 10,000 रन बनाऊं। कितने रन बनाऊं? 10,000 रन। तो उसे अब कितने रन और जरूरत है? कितने रन की और जरूरत है? जैसे मान लो कोई खिलाड़ी शतक मारता है, मान लो उसने 45 रन पहले से बना रखे हैं, अब उसको कितने और चाहिए? तो अपन 100 में से घटाएंगे ना। तो इसी प्रकार क्या करेंगे, इसने इतने रन तो बना रखे हैं और ये बनाना कितना चाहता है? 10,000। तो अपन क्या कर देंगे, 10,000 में से 6,980 को माइनस कर देंगे। तो देखो इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा का अंक, हजार के नीचे हजार का अंक। अब घटाते जोड़ते इसमें अपने को करना क्या है, घटाव निकालना है, यानी कि कितने रन और बनाने हैं। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, घटाव कर देंगे। देखो 0 में 0 रहेगा, 0 बचेगा। अब देखो 0 में से 8 घटेगा नहीं, क्योंकि 8 भाई 0 तो कुछ 0 की क्या वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं है। तो ये 8 बोलेगा, हाँ भाई कहाँ से घटाना है। अब ये गया अपने पड़ोसी के पास, बोला भाई उधार दे। अब ये कहाँ से उधार दे, ये खुद फकीर बैठा है। अब ये बोला कि भाई मेरे पास तो नहीं है, मैं आगे रहता हूँ, है ना। अब ये आया इसके पास, तो ये खुद फकीर, सब फकीर ही फकीर है। तो फिर ये आया इसके पास कि भाई उधार दो, तो ये बस एक ही है, ये बोला ले भाई ले जा। तो ये एक इसने इसको दे दिया। तो यहाँ पे अब कितना बचेगा, 0। मिटा नहीं रहा हूँ, यहाँ पे अभी बचेगा कितना, 0 बचेगा, क्योंकि ये एक इसको दे दिया। अब जैसे ये एक, जैसे अपना हासिल, जैसे मान लो 10 है, तो अपन हासिल कैसे लगाते हैं, 10 का 0 लगा देते हैं और एक आगे ले जाते हैं। उसी प्रकार यदि ये एक वापस लेके आएंगे, मान लो ये 0 है, इसके पास यदि एक वापस लेके आएंगे तो यही तो लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये एक यहाँ पे आया तो 10 हो गया। तो इसके पास उधार मांगने आया हुआ है, तो ये देखो मैं इसको यहाँ समझाता हूँ। देखो 10,000 ये हासिल वाला घटाव, तो ये इसको देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। फिर ये इसको देगा तो यहाँ तो बचेगा 9, क्योंकि 10 था, 10 में से एक ही इसको दे दिया तो यहाँ 9, फिर यहाँ 10 हो गया। फिर ये इसको देगा तो यहाँ 9 बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते यहाँ आ गया 10, क्योंकि इसने एक इससे ले लिया, 10 में से 8 जाएगा 2। अब यहाँ था तो 10, लेकिन एक किसको दे दिया, यहाँ कितना बचा 9, और 9 में से 9 जाएंगे 0। यहाँ पर कितना है, इधर से लिया था तब तो 10 था, लेकिन इसने एक आगे दे दिया, तो यहाँ पर भी कितना बचा 9, और 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3। तो उससे अभी कितने, देखो इकाई दहाई सैकड़ा 3 को बाद कोमा, तो उस क्रिकेटर को 3,020 रन और बनाने पड़ेंगे, तब उसका क्या होगा, 10,000 रन पूरे हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। यानी कि कोई चुनाव है और चुनाव में जो नेता जीते हैं, सफल प्रत्याशी का मतलब जो जीत गए हैं, उन्होंने 5,77,500 मत यानी वोट प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,78,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो एक विजयी नेता है, सफल प्रत्याशी का मतलब जो जीत गए, विजयी नेताजी, इनके पास वोट कितने, 5,77,500। 5,77,500 आपको ये संख्या लिखने आनी चाहिए। और ये कब लिखनी आएगी, जब आप पिछले जो वीडियो है 5-7 वो सारे देखोगे, है ना। विजयी नेता कितने, 5,77,500। विजयी नेता के पास वोट कितने आए, इतने वोट आए हैं। और इनके जो, अब एक अकेला तो जीते नहीं होंगे, है ना, तो इनके सामने भी कोई खड़ा रहेगा, है ना। विपक्षी बोलते हैं जिसको, विपक्षी या इसको प्रतिद्वंदी भी। अपने क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रतिद्वंदी, है ना। इनके पास कितने वोट आए, 3,48,700। 3,48,700 वोट आए हैं इनके पास। अब ये प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि ये जो विजयी नेता है, ये नेताजी कितने वोटों से जीते हैं।
कितने वोट हो सकते, कैसे पता चलेगा कि भाई सामने वाले के पास इतने वोट आए हैं, जीते हुए के पास इतने आए हैं। तो यदि इतने में से ये ज्यादा है ना, ज्यादा में से यदि हम कम घटा देंगे तो जो वोट निकल के आएंगे वो अपने को पता चल जाएगा कि इनके पास अपने को ये तो पता चल गया, देखो ये 5 लाख है, ये 3 लाख है, तो ज्यादा कौन से है, ये ज्यादा है तभी तो जीते हैं। कितने ज्यादा है, तो कितने ज्यादा है वो निकालने के लिए देखो 5,77,500 में से कितने घटा देंगे, 3,48,700 घटा देंगे, 3,48,700 घटा देंगे। देखो 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 0, 5 में से 7 जाएगा नहीं क्योंकि 7 ज्यादा है, तो 5 इधर आया उधार मांगने, तो इसने उधार दे दिया। यहाँ कितने हो गए 15, 15 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 8, है ना 8। अब यहाँ कितना बचा, क्योंकि यहाँ पहले तो 7 था लेकिन एक इसको उधार दे दिया, तो अब यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है। अब 6 में से 8 फिर नहीं जाएगा, तो ये 6 इधर आया उधार मांगने के लिए कि भाई उधार दो, तो इसने कहा ले जाओ भाई, तो इसने एक उधार दिया, तो यहाँ कितने हो गए 16 हो गए। देखो 6 था, इधर से जैसे एक उधार लेके आए तो यहाँ कितने हो गए 16 हो गए। अब 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर भी ये देखो कितना, पहले तो 7 था लेकिन अभी यहाँ पे कितना बचा हुआ 6, क्योंकि एक आज उधार दे दिया था। अब 6 में से 4 जाएंगे 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेगा, कोमा लगाओ पहले 3 अंक के बाद में फिर 2 अंकों के बाद में, 2,28,800, यानी कि ये जो नेताजी है वो 2,28,800 वोटों से जीतते हैं। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को वापस बैक करो फिर देखो, है ना। इसमें कोई ये जोड़ घटाव वाले हैं, ये हासिल वाले घटाव है ना, उधार लेना। आपको बस ये बात ध्यान रखनी कि जिधर से उधार लेके जा रहे हो वहां फिर एक कम तो करना है ना, ये कम करना भूल गए। यहाँ 7 के 7 रख रखे हैं और उधार भी लेके चले गए, ऐसे कैसे होगा। मैं आपसे 100 रुपए भी ले लूं और बोल दूं कि आपसे मैंने लिया ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो आपके पास मान लो 500 रुपए है, मैं आपके पास उधार मांगने आऊं कि भैया उधार दो 100 रुपए, तो 500 में से 100 उधार दोगे तो आप फिर घर पे जाके क्या बोलोगी, भाई मेरे पास 500 रुपए थे, 100 दोस्त को दे दिए, अभी 400 बचे हैं, कम तो करने पड़ेंगे ना। 500 बताओगे तो फिर 100 रुपए कहां से लेके आओगे। फिर देखो अगला चौथा 4 नंबर क्वेश्चन, कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। कोई बुक स्टोर है, बुक स्टोर इन्होंने जून के प्रथम सप्ताह में, अभी देखो आपको जो क्लास मिल रही है वो जून में मिल रही है ना, बुक स्टोर जून के फर्स्ट सप्ताह में कितनी किताबें बेचता है, 2,85,891 रुपए की किताबें बेचता है। 2,85,891 रुपए की किताबें बेच देता है कीर्ति स्टोर। फिर इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। इस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई। पहले तो देखो जून के फर्स्ट सप्ताह में कितने रुपए की बेची, 2,85,891। जून के सेकंड सप्ताह में कितनी बेची, जून के सेकंड सप्ताह में बेची 4,768। हजार वाली शीट तो खाली है ना, शीट वाला आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में होगा, है ना, बस लेके आए थे अपन। 4,768 रुपए की किताब बेची। तो बोला कि टोटल कितने रुपए की बेच दी। टोटल मैंने बताया था टोटल जहां से वहां क्या करना है, जोड़ करना है। तो इनको पहले तो जोड़ दो। देखो इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का अंक, है ना। चलो इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ, 2,85,891। जब आप जोड़ रहे हो तब कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। और इतने दूर दूर में तो आपको ऐसे लिख रहा हूँ, ज्यादा दूर भी नहीं लिखना है तो पता चले कि कहाँ लेके चले गए, है ना। अब देखो इकाई के नीचे इकाई का अंक 8, फिर दहाई के नीचे दहाई 6, फिर सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, फिर हजार के नीचे हजार वाला और लाख के नीचे लाख वाला। आप जोड़ दो, देखो 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5, देखो 15 का 5। अब हासिल 1 आगे चली जाएगी तो 1 हासिल यहाँ आएगी तो ये हो जाएगा कितना, 1 हासिल देखो 8 और 1 हासिल 9, 9 और 7 16, 16 का 6 लिख दिया, 1 हासिल आगे चली गई तो 5, 5 और 0 5, लेकिन 1 हासिल जोड़ेंगे तो 5 और 1 6। अब यहाँ पे तो अकेला 6 है तो हासिल कहां से देगा, 6 का 6 लिख दिया। अब आइए हासिल आई नहीं तो 8, 8 और 0, 0 को किसी में जोड़ो किसी में घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 8 का 8, 2 और 4 6,
तो टोटल देखो आप कोमा लगा दो 3 अंकों के बाद में 2 अंकों के बाद में, तो 6,86,659 रुपए की किताबें बेची है। 6,86,659 रुपए की कीर्ति स्टोर ने 2 सप्ताह में किताबें बेची है। बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं, है ना। 6,86,659 रुपए की किताबें बेची है। अब आगे प्रश्न ये पूछा है कि पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह में, ये देखो ये तो पता चल गया ये 2 लाख है, ये 4 लाख है। इसका मतलब ये तो कन्फर्म है कि दूसरे सप्ताह में ज्यादा रुपए की बिक्री हुई है। अब ज्यादा रुपए की ये पूछा है किस सप्ताह में ज्यादा रुपए की बिक्री हुई है, तो ये तो देखने से पता चल रहा है ये 2 लाख है, ये 4 लाख है। तो ये हम कहते हैं कि भाई दूसरे सप्ताह में ज्यादा बिक्री हुई है। अब ये पूछ रहे कितने रुपए की ज्यादा बिक्री हुई है ना, तो ये प्रश्न है ना। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, कितनी अधिक हुई। तो दोनों सप्ताह में मिलाकर तो 6,86,659 रुपए बिक्री हुई। दूसरे सप्ताह में ज्यादा बिक्री हुई क्योंकि देखने से पता चल रहा है ये 2 लाख है, ये 4 लाख है। अब कितनी अधिक हुई, तो ज्यादा में से ये कम घटाएंगे तभी तो पता चलेगा। पहले सप्ताह में इतनी थी, दूसरे में इतनी थी, ज्यादा दूसरे में, तो दूसरे वाले सप्ताह में से पहले सप्ताह वाले की बिक्री घटा देंगे तो अपने पास क्या जाएगा, 2,85,891 घटा देंगे तो अपने पास जो आएगा वो आ जाएगा कि कितनी बिक्री अधिक हुई। देखो 8 में से 1 आराम से चला जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 6 कम है, 9 ज्यादा है, तो 6 में से 9 नहीं जाएगा, तो ये इधर से उधार लेगा तो यहाँ 16 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। अब इसने उधार दे तो दी, लेकिन यहाँ कितना बच गया, 6 बच गया। अब ये बोला कि गड़बड़ हो गई, 6 में से तो 8 जाएंगे नहीं क्योंकि 6 कम है, 8 ज्यादा है। तो अब ये 6 इधर आया उधार मांगने, ये खुद फ्री बैठा है फकीर। फिर ये आगे गया, ये भी फकीर, ये आ गया, इसने एक इसको क्या दी, उधार दी। एक जैसी उधार दी तो यहाँ 10 हो गए, लेकिन इसके पास आया हुआ है पहले से उधार मांगने, तो 10 हुए। फिर इसने एक उधार दे दिया तो यहाँ तो कितना बचा, 9 इस वाले पे, और यहाँ कितने हो गए, 10। इसके पास भी उधार मांगने आया हुआ है 6। अब देखो यहाँ पे 7 नहीं है, ये गड़बड़ होती है हासिल वाले घटाव में। हम इसको 7 की एक हासिल दे तो 17 में से 8 घटाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे 7 पहले था, उधार जाने के बाद अभी यहाँ पे कितना है, 6 है, तो ये एक उधार किसके पास आएगा, 6 के पास आएगा, तो यहाँ पे हो कितना जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बच जाएगा। अब यहाँ पे देखो वे तो 10 थे क्योंकि उधार ले गए थे ना, लेकिन इसने भी आगे दे दिया, तो आगे दे दिया तो यहाँ 9 बचे। 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 4। फिर यहाँ पर भी देखो वे तो 10 थे, 10 लिया था तब, लेकिन आगे दे दिया तो यहाँ भी 9, और 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा। और यहाँ देखो 4 पहले था, लेकिन अभी कितना है, 3 में से 2 गया तो 1। अब देखो कोमा लगाओ, इकाई दाई सैकड़ा पे पहले कोमा, फिर 2 अंकों के बाद में, तो 1,14,877 रुपए की बिक्री दूसरे सप्ताह, पहले सप्ताह से दूसरे सप्ताह में कितनी अधिक हुई, 1,14,877 रुपए की किताबें ज्यादा बेची। यदि 1,14,877 आप वापस इसमें जोड़ोगे ना तो आपके पास 4,07,68 रुपए आ जाएंगे। यानी कि पहले सप्ताह में पहला सप्ताह में जितना रुपए की बेची, दूसरा सप्ताह में कितना रुपए की ज्यादा बेची, कितना रुपए की, 1,14,877 रुपए की ज्यादा बेची। आगे चलो देखो 5वां सवाल, अंक दे रखे हैं 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो अंतर का मतलब यही होता है घटाव। अंतर का मतलब, अंतर आपको जहां दिखे समझ लेना, अपन को क्या करना है, घटाव करना है। ये बात आपको याद रखनी है। अंतर आपको जहां भी दिखे आपको क्या करना है, वहां पे हमेशा घटाव करना है। अब प्रश्न क्या बोल रहे हैं भैया, प्रश्न बोल रहे हैं कि अपने पास अपने को 5 अंक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, 5 अंक। क्वेश्चन नंबर 5, और अपन को 5 ही अंक दे रखे हैं। मार्कर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अंक दे रखे हैं। कौन कौन से, 6, 2, 7, 4 और 3 देखो कितने अंक दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अंक दे रखे हैं। और बोल रहे हैं कि इन्हीं अंकों का प्रयोग करके, और इनमें से सबका एक ही बार होना चाहिए। जैसे मान लो 6 लिख दिया ना तो अब आगे वापस 6 नहीं आना चाहिए, 7 लिख दिया तो वापस आगे 7 नहीं आना चाहिए। इन 5 अंकों में से प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाओ।
और इन्हीं का प्रयोग करके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाओ। ये प्रश्न बोल रहा है, सबसे अंकों की सबसे छोटी संख्या। और यहां क्या बनानी है, सबसे अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मार्कर में इंक डालनी पड़ेगी, है ना। देखो इंक डाल लेते हैं मार्कर में। तब तक आप करके देखो इसको, है ना। मैं इंक डाल लेता हूँ, आप देखो, देखिए बन रही है क्या छोटी बड़ी संख्या। और बीच में अगर लाइट जलेगी तो अपनी क्लास तो बीच में हो जाएगी स्टॉप, क्योंकि बाहर चल रही है मस्त वाली आंधी, है ना। अगर लाइट चली गई तो फिर जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उतने हो जाएंगे, बाकी के कब करेंगे, अगली क्लास में, ठीक है। लाइट चली जाए तो आप ये बस सोचना है कि आज ये क्वेश्चन रह गए, अब जितने हो जाएंगे उतने कर लेते हैं, है ना। तो देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो देखो सबसे बड़ी संख्या बनानी है ना। यदि आपको कहीं पर भी अंक दे रखे हो, चाहे कितनी देवे, 2 देवे, 3 देवे, 5 देवे, 7 देवे, तो आपको यदि बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो पहले आप इनमें से तो पहचान सकते हो ना सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सर इनमें तो सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो ये लो 7 को सबसे पहले लिख दो। इतना काम कर सकते हो ना, बढ़िया। फिर वापस देखो 7 से छोटी कौन सी है, 7 तो लिख दिया ना, इसको हटा दो, 7 लिख दिया। अब 7 के बाद में सबसे बड़ी संख्या 6 है, 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर 6 के बाद में सबसे बड़ी संख्या, बोले सर 4 है, ये लो 4 लिख दिया। अब बोले 4 के बाद में सबसे बड़ी संख्या, बोले गुरुजी 3 है, तो ये लो 3 लिख दिया। अब बोले 3 के बाद में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बोले 2 है, ये लो। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब आप आगे करो पीछे करो, इन्हीं अंकों से तो है ना सबसे बड़ी संख्या यही आएगी। कोमा लगाओ, देखिए पहले 3 अंकों के बाद में फिर 2 अंक भाई आगे 2 ही बचे थे, वही कितने देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गए 76,432। तो इन अंकों से तो भैया सबसे बड़ी संख्या यही बनेगी। अब यदि आप आगे डिजिट चेंज करते हो ना, तो यदि आप 6 इधर लेके आते हो, 7 आगे लेके जाते हो, तो 67, 63, 61,000 वाली लाइन में जाएगा, है ना। 61,000, 62,000, एक तो है ही नहीं। तो या तो होगा, मान लो आप 6 इधर लेके आते हो, 2 इधर करते हो, 7 आगे करते हो, 4 इधर करते हो, 3 इधर करते हो, तो बाकी जितनी भी संख्या आप बना के देख लेना। इन अंकों को आगे पीछे कर करके इससे छोटी बनेगी, इससे बड़ी संख्या नहीं बन पाएगी। सबसे बड़ी संख्या इन अंकों को मिलाकर के कौन सी है, 76,432। कितना सिंपल है। जो अंक आपको दे रखे 4 अंक हो, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितनी ही मर्जी हो, आपको बोले सबसे बड़ी संख्या बनाओ, तो बोले सर बना देंगे। क्या करना है, सबसे पहले उनमें से जो सबसे बड़ा अंक है वो लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम याद है ना, पीछे हमने क्लास में पढ़ा था। ऐसा क्रम जिसमें संख्याओं को किस क्रम में, घटते हुए क्रम में। आरोही क्रम जिसमें संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में, ना असेंडिंग डिसेंडिंग। अंग्रेजी कम आती है, गलत न हो जाए, है ना। 76,432। तो ये हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई। आप सबसे छोटी, तो बड़ी में जब बड़े अंक ले रहे थे ना, तो छोटी में छोटे अंक से शुरुआत करो। सबसे छोटा है किसमें, कौन सा है, 2 है। गुरु जी 2 है, 2 से बड़ा 3 है। इस बार बढ़ते हुए क्रम में चलो, 3 से बड़ा कौन है, 4 है। 4 से बड़ा कौन है, 6 है। 6 से बड़ा कौन है, 6 से बड़ा 7 है। इसमें गड़बड़ न जाए, देख लो 2000 तो आएगा क्योंकि सबसे छोटा 2 है ना। फिर यदि 4 को इधर करोगे तो 4,000 मतलब 24,000 होगा। और इधर अगर लेके आते हो इस 4 को, देखो नहीं सही है, सबसे छोटी संख्या फिर यही बनेगी, है ना। सबसे बड़ी संख्या 76,000 बनेगी। अब देखो कोमा लगाओ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। तो 23,467। इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या तो 76,432 बनेगी, सबसे छोटी संख्या 23,467 बनेगी। अब प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है, ये तो अपने बनाई है। बोला इन दोनों का अंतर निकालो। क्या निकालना है, इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर। और अंतर मतलब घटाओ, ये बात आप ध्यान रखना। अंतर जहां भी नाम आए
वहां हमेशा क्या करना है, घटाव करना है। तो हम क्या करते हैं, बड़ी में से छोटी में घटा देंगे। तो 76,432 ये बड़ी संख्या है और 23,467 ये छोटी संख्या है। घटाव की चिन्ह क्या है, ये माइनस, ये कर देंगे। घटा दो, देखो 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो 2 उधार मांगने आया 3 से, बोला भाई उधार दे दे, बोला ले जा भाई। तो यहाँ एक जैसे पहले ये 2 था और ये 3 ने इसको एक उधार दे दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ ये 3 ने एक उधार दे दिया तो यहाँ 2 बचा, है ना। ऐसे दिमाग में ध्यान में रखना, आप यहाँ लिखने मतलब आपने मिटोल दो कि ये 3 है तो इसको 2 कर दे, ऐसा छेड़छाड़ नहीं करनी। ये हासिल देने वाला और लेने वाला काम आपको दिमाग में करना है। देखो यहाँ 12 हो गए, 12 में से 7 गया 5। अब देखो यहाँ 3 नहीं बचा है, यहाँ कितना बचा है, 2 बचा है। अब ये 2 में से तो 6 घटेगा नहीं, तो ये 2 आया, इसके 4 के पास 3 नहीं, अब ये कितना है, 2 है। 2 4 के पास उधार मांगने आया, तो ये जैसे इसके पास गया तो यहाँ फिर 12 हो गए, क्योंकि 2 तो पहले से ही था और 1 4 से उधार में मिल गया, तो 12। 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। अब यहाँ पे देखो 4 नहीं, कितने हैं, 3 है। अब बोले यहाँ पे 3 है, अब 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो ये 4 फिर इससे उधार मांगने आया, बोला भाई उधार दे दे। जैसे ही एक उधार दिया तो यहाँ पे कितना हो गया, 13 हो गया, क्योंकि यहाँ 3 था और एक उधार आया तो 13। 13 में से 4 जाएंगे, 9 बच जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो ये 6 नहीं है, अभी कितना है, 5 है, क्योंकि एक इसने उधार दे दिया, तो 5 में से 3 जाएंगे 2 और ये 7, ये तो किसी को उधार नहीं दिया, तो 7 में से 2 जाएंगे 5। यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, 52,965। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखो छठा क्वेश्चन। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। ये क्या क्वेश्चन है भाई, ये नहीं है। देखो एक मशीन औसतन एक दिन में, अच्छा ओके, देखो अगला क्वेश्चन देखो। कोई मशीन है वो एक दिन में एवरेज, यानी कि छठा क्वेश्चन देखो, एक मशीन है पेंच बनाने वाली। एक मशीन एक दिन में कितने पेंच बना रही है, एक दिन में, पेन नहीं है पेंच, एक दिन में 2,825, एक दिन में 2,825 पेज बना रही है। तो बोले जनवरी 2006 में, तो अब यहाँ पे अपन को दिमाग लगाना है। देखो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए। तो 2001 मशीन एक दिन में 2,825 पेंच बना रही है। तो जनवरी देखो ये एक महीने को दर्शा रहे हैं हमें। एक देखो ऐसे तो पूछा ही नहीं है साफ साफ कि एक महीने के बताने हैं, एक साल के बताने हैं। तो अपन को क्या है, जनवरी 2006, ये ऐसे कहता ना जनवरी 2006 से जनवरी 2007 तक, तब तो अपन को पता था कि भाई एक साल हो जाता और एक साल में अपन को 365 दिन होते हैं, तो अपन क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो अभी गुणा तो अभी भी करना है, लेकिन अभी अपन को कितने का निकालना है, एक महीने का निकालना है। इतना क्वेश्चन जनवरी 2006 में, तो जनवरी का मतलब जनवरी एक महीना हुआ ना, जनवरी एक महीना। तो एक महीने में दिन कितने होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं, ठीक। एवरेज मतलब ऐसे तो 31, हाँ जनवरी में कितने दिन होते हैं, महीने में तो 30 होते हैं, लेकिन जनवरी माह में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो एक माह, और वो माह भी कौन सा, जनवरी। जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31 दिन। तो एक दिन में ये इतने पेज बना रही है, तो 31 दिन में कितने बना देगी। देखो एक दिन में जब इतने, तो 2 दिन में, इससे ज्यादा 3 दिन में, मतलब ज्यादा संख्या आएगी। और मैंने कल आपको बताया था जब ज्यादा संख्या आती है तब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो 2,825 को 31 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 31 दिनों से। तो देखो पहले एक को इन सबके साथ गुणा करेंगे, फिर नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, फिर 3 को सबके साथ गुणा करेंगे। तो मैंने आपको कल बताया था कि एक को किसी भी संख्या के साथ गुणा करने पर या भाग देने पर वही संख्या वापस से आ जाती है, ठीक है ना। एक से, अब देखो एक को 5 से गुणा करेंगे 5, 2 से गुणा करेंगे 2, 8 से गुणा करेंगे 8, 2 से गुणा करेंगे 2, ठीक है ना। एक को किसी भी संख्या से गुणा करने पर वापस वही संख्या आ जाती है। किसी भी संख्या से गुणा करने पर वापस वही संख्या आ जाती है, वापस वही संख्या। देखो हमने यही तो किया है यहाँ पर,
वापस वही संख्या आ जाती है। ठीक, और यही हमने किया है। देखो वापस वही संख्या आ गई, एक से इसको गुणा किया 2825 से आ गई। अब हमने एक संख्या के साथ गुणा कर लिया एक अंक के साथ, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, इसका मतलब कि हमने एक को तो खत्म कर दिया, एक अंक का गुणा कर दिया। अब इस 3 के साथ करो, सब 3 का 5 के साथ करो, तो 5 दिए 15, 15 का 5 हासिल कितनी गई 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, हासिल कुछ है नहीं। 8 दिए 24, 24 का 4 हासिल कितनी 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। अब अपन क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो ये 5, 5 और 2 7, गुणा करने के बाद अपन लास्ट में क्या करते हैं, जोड़ करते हैं इनका। फिर 8 और 7 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7, और हासिल कुछ है नहीं, तो ये 8 का 8। देखो कितना हो गया, 3 अंकों के बाद में कोमा लगाएंगे तो 87,575, यानी कि एक महीने, जनवरी महीने में दिन कितने होते हैं 31 दिन, तो एक महीने में वो 87,575 पेज बना देंगे। अब देखो प्रश्न में कुछ साफ तो था नहीं कितने दिन का निकालना है, तो वैसे यदि मान लो 2 महीने का निकालना होता तो अपन जितने दिन का निकालना होता उतने दिन से हम यहाँ पे क्या कर देते, गुणा कर देते। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो, कितने क्वेश्चन यहाँ पे 12 क्वेश्चन है। चलो ऐसा करते हैं, 6 क्वेश्चन अपन ने आज यहाँ पे कर लिए, इसका पार्ट एक और बना देते हैं ना, उसमें अगले 6 क्वेश्चन अगले पार्ट में कर लेते हैं, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन आगे ये देखो सब ऐसे ही है, संक्रिया वाले, कितने का ऑर्डर देंगे, गुणा करना आवश्यक नहीं है ना। ये देखो आप इनको पढ़ के देखना, यदि आपसे होते हैं तो आपको करना, नहीं होते हैं तो फिर अगले दिन आपको ये वीडियो मिल ही जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।